जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मेरे सीनियर मिस्टर भाई प्रोफेसर। वो एक अध्यापक है, एक टीचर है और इन्होंने आज तक बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है, बहुत सारे लोगों का। एक बड़ी कोचिंग में इनके बार पहली बार इनके कोचिंग में गया था तो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें सैकड़ों स्टूडेंट डेली पढ़ने आया करते थे, राइट। और ये काम मेरे ख्याल से 10 साल से हो रहा है इनका। तो मैं चाहूंगा इनके, चूंकि स्टेज पे आ चुके हैं, आप लोग तालियां बजाते ना और जोरदार तालियां बजाएं। मिस्टर दिनेश मिश्रा फ्रॉम जबलपुर सर, थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक यू शैलेंद्र तिवारी जी इस खूबसूरत से इंट्रोडक्शन के लिए, और आप सभी का धन्यवाद। संडे की शाम सयाजी होटल इंदौर, यहाँ पे आप सब हम लोगों के और मेरी टीम के आग्रह पे आप सब लोग आए हैं, यहाँ पे आपने अपना समय कीमती निकाला है। तो मैं और मेरी टीम हम सभी ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपका एक एक मिनट ज़ाया ना जाए। हाँ, थोड़ी सी प्रोग्राम की शुरुआत में देरी हुई, जिसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं, बिकॉज इसके पहले हॉल में एक दूसरा इवेंट चल रहा था, इसलिए हमें हॉल लेट हैंड ओवर थोड़ा सा हुआ, इस वजह से विलम्ब हुआ। सबसे पहले जब भी कोई इन्विटेशन हमारे पास आता है ऐसे कोई प्रोडक्ट के बारे में सुनने के लिए, तो कई बार मन में ये विचार आते हैं कि कोई नई चिपक होगी, कुछ नया चिपकाया जा रहा होगा, या कुछ तो नया होगा जो सेल्स में किया जा रहा होगा। तो एंड पर्पस सेल शायद नहीं है। मैं ये मन से इसलिए कह सकता हूं, जैसा कि आप सभी भली भांति तिवारी जी को ऑलरेडी जानते हैं कि किस ऊंचाइयों को ये ऑलरेडी हेल्थ वेलनेस में हासिल करे हुए हैं। मींस एज सच इनको भी कोई इसमें आवश्यकता नहीं थी। उसके अलावा मेरा भी, जैसा बताया, मैं करीब 22 साल से आईआईटी के लिए बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो हम सभी किसी कारण से जुड़े। वो कारण क्या है? 2020 अक्टूबर में मुझे कहीं से हीली के बारे में पता चला। ये डिवाइस छोटा सा जो मेरे आप कॉलर पे देख पा रहे हैं, और मैंने हीली ऑर्डर किया। उस समय ये हीली 3 महीने की वेटिंग में मिलती थी। तो 3 महीने की वेटिंग के बाद मुझे अक्टूबर में ये मुझे प्राप्त हुई। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3-4 महीने घर पे, परिवार पे, मेरा कोई बिजनेस का इरादा भी नहीं था। एज ए एंड यूजर मैंने तो खरीद लिया था, मगर ऐसे बहुत ही चमत्कारिक कुछ परिणाम मिले नियर डियर में, जिससे कि ये लगा कि इस बात को हमको हर घर तक पहुंचाना है। और प्रोफेशनली बिजनेस के तौर पे भी जनवरी 2021 से पूरी तरीके से मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया। उसके पीछे कारण ये है, जैसे जैसे कि हम प्रेजेंटेशन पे अभी जाएंगे आगे, आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं, और ही बहुत आसान सा समाधान हमें ऐसी कई दिक्कतों के लिए प्रोवाइड करता है। तो मैं अपनी बातों को थोड़ा सा हीली के बारे में बताने के बाद उस पर आऊँगा, और मैं आपको अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्लाइड्स का उपयोग करूँगा। जैसा कि अभी तिवारी जी ने बताया, इस महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का आज बर्थडे है। एंड निकोला टेस्ला हम सभी लोग नाम जानते हैं। टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन में इनकी बहुत सारी उपलब्धियां थी, और इन्होंने पूरा काम कर लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी का, एक ऑल्टरनेटिंग करंट का ट्रांसमिशन एंड जनरेशन दोनों मुफ्त होगा। और इन्होंने 5 मील तक बल्ब को जला भी लिया था बिना तार के, टेस्ला टावर्स की मदद से। टेस्ला टावर्स उन्होंने इजाद कर लिया था, और फिर अचानक से इनका निधन हो गया, जिसको कि सभी जानते हैं कि हत्या थी। और कोई भी चीज इतनी जो बड़ी कमर्शियल वैल्यू की होती है, उसको अगर आप ये घोषणा कर देंगे कि मैं तो ये फ्री दूंगा, तो हत्या का कारण आपको अपने आप में समझ में आता होगा कि क्यों हत्या हुई। इस महान वैज्ञानिक ने आज से 100 साल पहले ये कह दिया था कि if you want to know the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration। अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो आपको सोचना होगा in terms of energy, frequency and vibrations। हम में से कौन नहीं जानता इनको?
तो अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने दो स्टेटमेंट्स इनके बहुत रिलेवेंट है जो आज हमको समझना चाहिए कि भविष्य की जो दवाइयां हैं वो होंगी फ्रीक्वेंसीज। मतलब आपका हमारा सर दर्द होगा, हम फ्रीक्वेंसीज लेंगे, हमारा पेट दर्द होगा, हम फ्रीक्वेंसीज लेंगे। मतलब फ्रीक्वेंसीज का ही हम सेवन करेंगे बीमारियों के कॉन्टेक्स्ट में, ये इन्होंने कहा था। इसके बाद में ऐसे दो स्टेटमेंट जो हमने देखे निकोला टेस्ला के, अल्बर्ट आइंस्टीन के, इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? रीजन है ये आपके स्क्रीन के सामने। हमारी जो शरीर है वो बनती है टिश्यूज ऑर्गन से, टिश्यूज ऑर्गन्स बनते हैं सेल से, सेल बनते हैं मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से, एटम्स बनते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। और एक्चुअली बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये साबित किया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज वेव, दैट इज एनर्जी। पीछे थोड़ी सी शोर है तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो थोड़ा सा बातचीत कम करें। मास्टर जी हूँ तो बोलने की आदत है, बात मत करो स्टूडेंट्स को, तो थोड़ा सा वो आदत में है और थोड़ा सा नॉइज होता है, तो आराम से आप अपना जो सेवन कर रहे हैं उसको करते रहिए, स्नैक्स लेते रहिए। मगर थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बातचीत थोड़ी देर के लिए आपस में ना करें। और मेरे प्रेजेंटेशन के बाद जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस होंगे तो बिल्कुल अपन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने ये साबित भी किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, वेव है। मतलब आपके और मेरे शरीर की जो सतह है आखिरी वो स्किन नहीं है, बल्कि स्किन के बाहर भी हम इस कमरे में एक जगह बैठे हुए नहीं है बल्कि भरे हुए हैं। और आप एक दूसरे से जो बात करते हैं सिर्फ बोल के और सुन के नहीं करते हैं, आपकी एनर्जी बॉडीज भी एक दूसरे से वार्तालाप करती हैं। एक्चुअली हीली का साइंटिफिक बेसिस क्या है? रॉबर्ट ओ बेकर और जॉन नॉर्डन स्ट्रॉन्ग, इन दोनों महान वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी जनरेट की थी, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल मॉडल। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है मैं एक बार आपको बता दूं, थोड़ा सा साइंटिफिक जरूर है, बस जल्दी से बता दूंगा। हमारी सेल के भीतर और बाहरी पोटेंशियल का जो अंतर होता है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब अगर ये सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 से -70 मिलीवोल्ट होता है, सेल हमारी यंग होती है। जब ये धीरे 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 जीरो की तरफ जाता है तो सेल हमारी धीरे 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 सेल डेथ की तरफ जाती है। हीली बहुत आसानी से माइक्रो करंट्स हमारी सेल्स को प्रोवाइड करता है और माइक्रो करंट से ये जो खोया हुआ वोल्टेज है इसको हमारी सेल्स को वापस रिगेन कराता है। इस तरीके से जो हीली है वो हमारी सेल्स को डिजेनरेशन, सेल का डिजेनरेशन कंट्रोल करता है, सेल को रिजुविनेट करता है, सेल्स को इनहैंस करता है। और जो हीली माइक्रो करंट्स देता है उन माइक्रो करंट्स के द्वारा ऐसा पाया गया है कि एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है 40% तक, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है अप टू 70% और एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाता है 500% तक। एटीपी मतलब हमारी सेल्स का पावर हाउस, हमारी सेल्स को जो एनर्जी प्रोवाइड होती है एटीपी के द्वारा। एक्चुअली अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बहुत ध्यानपूर्वक इस पार्ट को समझें। ये जो चीज फिलहाल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, विश्व में ये काम हीली के अलावा कोई हासिल नहीं करता। हीली दो तरफा काम करता है, माइक्रो करंट देता है आपकी सेल को और फ्रीक्वेंसीज देता है आपकी बीईएफ को। बीईएफ मतलब बायो एनर्जेटिक फील्ड। अब ये क्या, बीईएफ क्या होता है? आप सब अपने अपने कुछ स्नैक्स ले रहे हैं, बैठे हैं, फिजिकल बॉडी आपकी यहाँ बैठी है, आप आपके जो किडनी, लीवर, लंग, ब्रेन सब कुछ अपने अपने काम को कर रहे हैं और आपको उसका आभास भी नहीं है, आपकी फिजिकल बॉडी अपना काम कर रही है। एट द सेम टाइम आपके जो विचार हैं, आपका जो मन है, आपकी जो एनर्जी बॉडी है, वो हो सकता है 5 सेकंड को मेरी बात सुनती होगी, 5 सेकंड को बाहर बारिश तो नहीं हो रही है, फिर कुछ देर के लिए हो सकता है घर में किसी की चिंता, फिर हो सकता है कि अभी हम वापस, मतलब मैं विचारों की बात कर रहा हूँ। तो जो एनर्जी बॉडी होती है हमारी, वो जो एनर्जी बॉडी है, वो एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी के बीच में जो वार्तालाप होता है, जो कम्युनिकेशन जिस माध्यम से होता है, उस माध्यम को बीईएफ बोला जाता है। बीईएफ, बायो एनर्जेटिक फील्ड। क्या होता है बीईएफ? ये वो मीडियम है, माध्यम है
जिस माध्यम से हमारी फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है, और उस कम्युनिकेशन की भाषा, लैंग्वेज होती है फ्रीक्वेंसीज। तो दोस्तों, हीली एक ऐसा डिवाइस है जो दोनों बॉडीज पे काम करता है। फिजिकल बॉडी जिसमें सेल मॉलिक्यूल्स है उसको माइक्रो करंट देता है, एनर्जी बॉडी उसको फ्रीक्वेंसीज देता है। एक्चुअली एनर्जी बॉडी का जो योगदान है, आप ऐसे समझिए जैसे कोई मान लीजिए मानसिक रोगी है, किसी को बहुत तेज या बहुत जल्दी किसी को गुस्सा आ जाता है, या कई बार हम ऐसी एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी की जो चीजें होती हैं उनको हम, जैसे मानसिक रोगियों को कई बार हम दवा देकर ठीक करना चाहते हैं। मतलब एनर्जी बॉडी की तकलीफों को आप फिजिकल बॉडी के उपचार द्वारा सही नहीं कर सकते। हीली क्योंकि दो तरफा काम करता है, आपकी एनर्जी बॉडी फिजिकल बॉडी दोनों पे काम करता है, इसलिए हीली बेहद रिजल्ट ओरिएंटेड है। और ये है यहाँ पे बहुत ही चमत्कारिक चीज आपके सामने। हीली के अंदर होता है क्वांटम सेंसर, वो रियल टाइम पे आपको एनालाइज करता रहता है, उन फ्रीक्वेंसीज का पता लगाते रहता है जो फ्रीक्वेंसीज की आपको बॉडी की जरूरत है, और वो क्वांटम सेंसर उन फ्रीक्वेंसीज को बॉडी को डिलीवर कर रहा होता है। मतलब इस बात का मतलब समझिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सेम प्रोग्राम आप लेते हैं या मैं लेता हूं, हम दोनों को, या दुनिया में जैसे मान लीजिए लंग्स प्रोग्राम है, जितने लोग हॉल में बैठे हैं सभी लोग लंग्स प्रोग्राम लेंगे, किन्हीं भी दो लोगों को एक जैसे फ्रीक्वेंसी पैटर्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि हीली आपके शरीर को रीड करते हुए, आपके सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डायग्नोस करते हुए फ्रीक्वेंसीज का पैटर्न डिलीवर करता है, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है, और इसी वजह से हीली को बोला जाता है IMF डिवाइस। ये डिवाइस किस कैटेगरी का है? जैसे कोई डिवाइस वाटर आयोनाइजर होता है, कुछ वाटर फिल्टर होता है, वैसे ये डिवाइस क्या है? ये डिवाइस है IMF डिवाइस। IMF, आई मतलब इंडिविजुअलाइज्ड, आपको आपके हिसाब से, मुझे मेरे हिसाब से, और किसी को उसके हिसाब से। माइक्रो करंट एंड फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ये इंडिविजुअलाइज्ड वे में आपको डिलीवर क्या करता है? माइक्रो करंट एंड फ्रीक्वेंसीज। माइक्रो करंट आपकी फिजिकल बॉडी को, फ्रीक्वेंसीज आपकी एनर्जी बॉडी को, दो तरफा काम करता है। हीली के बारे में आगे समझने के लिए इस महान वैज्ञानिक को समझना पड़ेगा जो हीली के इन्वेंटर हैं, मार्कस किमिके। जैसे कुछ देर पहले शैलेंद्र तिवारी जी ने भी इनका जिक्र किया था। मार्कस किमिके जब 15 वर्ष के थे तब इनकी गहन रुचि उत्पन्न हुई कि फिजिक्स को साइकोलॉजी से कैसे जोड़ सकते हैं। फिजिक्स को साइकोलॉजी से जोड़ने के लिए इन्होंने जर्मनी के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अध्ययन हासिल किया, मगर वहां पे ये पाया कि ये तो बहुत किताबी ज्ञान मिल रहा है और बहुत मतलब स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाया जा रहा है। मार्कस किमिके जी का एक मानना है कि अगर आप क्वांटम साइंस को पढ़ के या समझ के एकदम अचंभित और आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, मतलब आप क्वांटम साइंस को नहीं समझ रहे हैं। अगर आप एकदम से मन में आपके भाव ये आता रहे तो इम्पॉसिबल है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल असंभव है। आप जब तक शॉक्ड या आश्चर्यचकित नहीं होते तब तक आप क्वांटम वर्ल्ड के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा इनका मानना था। तो ये करीब 20 वर्ष के जब तक हुए तब तक जर्मनी में इन्होंने अध्ययन हासिल किया, मगर इनको जो चाहिए था वहां नहीं मिल रहा था। उसके बाद ये भारत आ गए। भारत में नॉर्थ इंडिया में इन्होंने इस्कॉन समूह के साथ करीब 12 साल व्यतीत किए। 20 साल की उम्र से 32 साल की उम्र तक इन्होंने ढेर सारी रिसर्च करी एनर्जी बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे, और वापस जब ये 32 वर्ष के हुए जर्मनी गए और इन्होंने वहां पे उस क्वांटम सेंसर का इन्वेंशन किया जो क्वांटम सेंसर हीली के भीतर लगा होता है। और ये वो क्वांटम सेंसर ही है जिसको अभी तिवारी जी मेरे से पहले बोल के गए, क्वांटम सेंसर इज अ गॉड। क्वांटम सेंसर भगवान है। एक्चुअली ये शब्द अतिशयोक्ति नहीं है, एग्जैगरेटेड नहीं है। भगवान इसलिए भी एक आम आदमी, मैं या तिवारी जी या हम सब उसको भगवान स्वरूप क्यों देखते हैं, क्योंकि वो आपके भीतर हर वो चीज जानता है जो शायद भगवान जानते हैं या क्वांटम सेंसर जानता है। क्योंकि और वो वाइब्रेशंस का पता और किसी तरीके से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कोई भी जो जांच है वो उतनी सटीक नहीं हो सकती जितना सटीक क्वांटम सेंसर का एनालिसिस होता है। तो क्वांटम सेंसर जो इन्होंने इन्वेंट किया, टेक्नोलॉजी विकसित कर ली, आप समझते हैं कि इसके लिए ह्यूज फंडिंग की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। और संत आदमी जो पहाड़ों में 12 साल व्यतीत किया उसके पास पैसे तो होंगे नहीं।
और इसके लिए उनके साथ जुड़े क्रिश्चियन हेल्पर जिन्होंने फंडिंग प्रोवाइड करी, ये खुद भी एक जर्मन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इन दोनों ने मिलके टाइम वेवर कंपनी की स्थापना करी बर्लिन में। टाइम वेवर वो कंपनी है जो करीब 15 से 20 सालों से फ्रीक्वेंसी में काम करती है। टाइम वेवर के जो गैजेट्स होते हैं वो करीब लैपटॉप के साइज के बड़े आकार के होते हैं, जिसको प्रॉपर थेरेपिस्ट चला पाते हैं, हर कोई यूज नहीं कर पाता। मतलब जो मैं टेक्नोलॉजी की आपको बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत नया इन्वेंशन आपके लिए आ गया आपको टेस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है। 20 साल से उपयोग हो रहा है। बस नया ये है कि जो गैजेट बड़े आकार का था जिसको थेरेपिस्ट चला सकते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो इतना सरल और इतना सिंपल हो चुका है कि इसको एक 8 वर्ष का बच्चा भी चला सकता है, क्योंकि एआई इंटीग्रेट हो गया। आप सभी लोग एआई का नाम तो सुनते ही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज होती है जो आपके और मेरी तरह सीखती है, लर्न करती है, ग्रो करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वो जो डेटा उसको मिलते हैं उन डेटा से लर्न करती है। कितनी बड़ी चीज है, आप इसको समझिए कि आज तक अगर हीली जितने कैंसर पेशेंट्स में मान लीजिए यूज हुआ होगा विश्व में, उनके सबके डेटा से उसका जो अपना एल्गोरिथम है वो और डे बाय डे रिच हो रहा है, डे बाय डे रिच हो रहा है। अगर मैंने आज आधे घंटे का एक प्रोग्राम हीली का लिया है तो मेरे एनालिसिस से भी उनका डेटाबेस और रिच हुआ है। आप एआई का मतलब समझते हैं ना, जैसे कि हम मान लीजिए गूगल में बार बार शूज सर्च करते हैं तो उसका एल्गोरिथम पहचान जाता है, उसका एल्गोरिथम पहचान जाता है कि भाई इसको जूते की तलाश है, अब हमको हर जगह जूता दिखाएगा, चाहे फेसबुक जाए चाहे कहीं भी जाए, मतलब उसका एल्गोरिथम हमें ट्रेस करते रहता है। तो एआई का फायदा ये होता है कि वो दिन रात लर्न कर रहा होता है और बेहतर बन रहा होता है और सटीक हो रहा होता है। टाइम वेवर कंपनी के पास 8 लाख फ्रीक्वेंसीज का डेटाबेस है, 8 लाख फ्रीक्वेंसीज का। उन 8 लाख फ्रीक्वेंसीज में से 500 हजार फ्रीक्वेंसीज के अलग अलग प्रोग्राम बना दिए हैं। अब वो प्रोग्राम्स 500 हजार फ्रीक्वेंसी के प्रोग्राम है, उन 500 में से आपको कौन सा हीली देगा ये कौन तय करेगा? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय करेगा। इसलिए हीली बेहद सटीक है और आप इसके साथ कभी गलती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे तरीके से एआई पे काम करता है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है तो आप समझ सकते हैं कि विश्व में टेक्नोलॉजिकली अगर सबसे ईमानदार 2 देशों का नाम लेना होगा तो शायद आप पहला नाम लेंगे जापान का और जर्मनी का साथ में ही लिया जाएगा। जापान और जर्मनी जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत विस्तार पूर्वक और ईमानदार एफर्ट्स करते हैं। जर्मन प्रोडक्ट है तो पूरे सर्टिफिकेशंस के साथ इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ISO 13485 है, मतलब मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, आप आराम से घर में यूज कर सकते हैं, कोई थेरेपिस्ट की आवश्यकता नहीं है, ना कोई प्रोफेशनल डॉक्टर की आवश्यकता है, ये घर में यूज किया जा सकता है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ में आता है भारत में, और दूसरे देशों में 14 दिन की मनी बैक गारंटी। मतलब आपने हीली ले लिया, इस्तेमाल किया, किन्हीं भी कारणों से आप अगर संतुष्ट नहीं हैं तो 30 दिनों तक आप वापस भेज दीजिए, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एंड कई लोग मेरे को बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैं खुद ही आंसर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इतना समय हुआ तो आई नो फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। कई लोग बोलते हैं साहब क्या पता हमारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे तो, कंपनी नहीं देगी तो मैं उसका जवाब कंपनी पे विश्वास दिला के नहीं देता। मेरा उसमें जवाब ये होता है कि अगर एक बंदा 12 साल तक पहाड़ों में एक ऐसी रिसर्च के लिए रहा हो। अच्छा एक बात सोचिए, मरकज केमी के अगर 20 साल से 32 साल तक पहाड़ों में थे तो उनको तो पता नहीं था कि मैं 32 साल का होऊंगा तब क्वांटम सेंसर बनाऊंगा, तब टाइम वेवर बनाऊंगा, तब हीली बनाऊंगा। तब तक तो नहीं पता, जब वो पहाड़ों में भटक रहे थे तब तक तो नहीं पता था। ये भी तो हो सकता था पूरा जन्म उनका उसी में जाया हो जाए और वो कोई खोज या रिसर्च ना भी कर पाए, कोई प्रोडक्ट ना भी बना पाए। ये तो बिल्कुल संभव था। मतलब जिस इंसान ने अपना जीवन उस मिशन में झोंक दिया हो वो गलती कर सकता है, धोखा नहीं देगा। गलती कर सकता है, एरर्स हो सकते हैं, इंसान है, किसी से भी धोखा या चीटिंग जैसी आप संभावनाओं को बिल्कुल सिरे से नकार दीजिए, संभव ही नहीं है। क्योंकि आप मेरे पे हो सकता है ट्रस्ट ना करें, मगर आपको जो प्रोडक्ट खरीदना है, जो आपको पेमेंट करनी है या रिफंड का जो दावा कर रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो मरकज केमी जी की कंपनी टाइम वेवर और हीली वर्ल्ड कर रहा है।
आप पेमेंट हीली वर्ल्ड को करते हैं, हाँ ऑफ कोर्स हमारा पूरा दायित्व हम करेंगे, मगर मैं आपको एक विश्वास दिलाने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं इस 2 साल के जुड़ाव में ये पाया हूँ कि बेहद ईमानदार अप्रोच के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। अगली बात इसमें यह है कि यूएस में एफडीए क्लियर्ड भी है, क्लास 2 मेडिकल डिवाइस, यूरोप में है, मतलब सारे रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एफडीए क्लियर्ड है, एफडीए अप्रूव्ड नहीं है। तो एफडीए अप्रूवल दे सकता है खाली फूड एंड ड्रग को, तो हीली तो ना तो फूड है ना ड्रग है, तो अप्रूवल का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। क्लियरेंस का मतलब यही होता है कि भैया ठीक है आप इसको बेचिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये ऐसी बात होती है यूएस में, एफडीए क्लियर्ड है। फैक्ट्स एंड फिगर्स में अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बताया, टाइम वेवर एक पुरानी कंपनी है, 45 से अधिक देशों में मौजूदगी है, 2500 से ज्यादा प्रोफेशनल इसको यूज करते हैं और मोर देन 20 मिलियन एप्लीकेशंस इसके आज तक हो चुके हैं। हीली का डेवलपमेंट पूरी तरीके से बर्लिन में, मेंस में, क्रिसलिन में, इस टाइप के शहरों में होता है और पूरी तरीके से बर्लिन में बनता है, जर्मनी में बनता है। जैसे आप जानते हैं कई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे एप्पल का मोबाइल फोन है, डेवलप हुआ या कह लीजिए अमेरिकी कंपनी है, मगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? कई बार चाइना में, वियतनाम में, कोरिया में, ऐसे देशों में होती है, भारत में भी शायद अब होने लगी, आई डोंट नो। मगर हीली के साथ में ऐसा है कि पूर्ण तरीके से जर्मनी में ही विकसित है, वहीं से बनता है, चाहे यूएस जाता है चाहे भारत आता है, बनता वो जर्मनी में ही है, बर्लिन के आसपास के शहरों में ही बनता है। एक्चुअली मैं हीली का बॉक्स तो मेरे साथ में है, मगर क्योंकि बहुत बड़ा है आपको दिखेगा नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ जब आप हीली ऑर्डर करते हैं तो आपको बॉक्स में क्या क्या मिलता है। एक तो हीली डिवाइस मिलती है, इसके साथ में 3 तरीके के इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है जो आप कलाइयों में बेल्ट की तरह पहन लेते हैं, दूसरा स्टिकर नुमा होता है जो कि आप पेस्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम एरिया में, किसी को स्किन पे कोई दाग है, कोई चोट है या नी पेन है, बैक पेन है। तीसरा इलेक्ट्रोड होता है ईयर क्लिप, कानों में ऐसे क्लिप हो जाता है यहाँ पे, और वो बहुत क्रोनिक चीजों के लिए 20 मिनट के प्रोग्राम्स में यूज होता है, और चार्जिंग के लिए आपके पास एक केबल मिलती है। तो ये हीली के बॉक्स में आपको मिलता है। एक्चुअली हीली के प्रोग्राम्स में अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो स्क्रीन क्योंकि ऐसी है कि शायद आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और आपको मैं प्रोग्राम पेजेस को दिखाने की कोशिश करता हूँ। हीली के जो एप्लीकेशंस होते हैं, मैं रीड करके ही बता दूंगा आपको, क्योंकि ये ऑफ कोर्स आप समझते हैं इस टाइप की जो स्क्रीन एलईडी स्क्रीन होती है, इसमें टेक्स्ट थोड़े से उतने कई बार क्लियर नहीं दिखते हैं, तो इस वजह से मैं आपको इसको रीड करके बता देता हूँ कि इसमें प्रोग्राम पेजेस कौन कौन से हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा स्टिल इसको कर देता हूँ कि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी होगी। आई होप थोड़ा सा शायद दिख रहा हो बेहतर। हीली का गोल्ड, ये सब पेजेस हैं, ये अलग अलग पेजेस हैं। जैसे आप हीली जब परचेस करते हैं, उसका ऐप आप इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में, तो अलग अलग पेजेस दिखते हैं। 25 पेजेस में, 25 पेजेस में 229 प्रोग्राम्स मिलते हैं, 229 प्रोग्राम्स मिलते हैं। बहुत ब्रीफ में मैं आपको उन प्रोग्राम्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला प्रोग्राम पेज होता है गोल्ड साइकिल। गोल्ड साइकिल में 1 2 3 4 5 6 7 प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके बॉडी को फ्रीक्वेंसीज के लिए, माइक्रो करंट्स के लिए रेडी करते हैं। खास करके इसमें एनर्जी प्रोग्राम होता है, रिलीज होता है जो पेन के लिए काम में आता है, प्योर प्रोग्राम होता है जो आपको डिटॉक्सिफाई करता है। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम पेज होता है पेन साइकी। पेन साइकी में सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे क्रोनिक पेन प्रोग्राम होता है। क्रोनिक पेन ऐसा प्रोग्राम है कि आपको कान में क्लिप लगाना होता है, 20 मिनट का प्रोग्राम होता है। कैसा भी दर्द शरीर में है, 20 मिनट्स के अंदर में आपका दर्द वो दूर कर देता है और आपको कोई केमिकल युक्त दवा नहीं खानी है। क्रोनिक पेन। उसके बगल में जो दूसरा प्रोग्राम है, टेक्स्ट नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं रीड करके बता रहा हूँ, बिकॉज एलईडी स्क्रीन में टेक्स्ट कई बार उतना क्लियर नहीं दिखता है। क्रोनिक बैक पेन, ये वाला क्रोनिक बैक पेन। क्रोनिक बैक पेन भी 20 से 30 मिनट का प्रोग्राम है, और ये हमारे जो पीठ में दर्द होता है वहां पे हम स्टिकर लगाते हैं, और 30 मिनट का प्रोग्राम होता है, वो आपको बैक पेन के लिए है। उसके बाद टूथ जॉ लोकल, दांत के दर्द का प्रोग्राम है। फिर जॉइंट लोकल, जैसे घुटनों में दर्द है तो आप जॉइंट लोकल यूज करते हैं।
उसके बाद माइग्रेन का प्रोग्राम है। माइग्रेन के लिए मैं आपको बताऊं, पूरे यूरोप में शर्तिया इलाज के तौर पे, मतलब इवन जो एमएस डॉक्टर्स होते हैं वो भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। माइग्रेन कैसा भी हो, आपको 1 हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं लगता है, माइग्रेन क्योर हो जाता है, इवन कूलिंग पीरियड में आपका क्योर हो जाता है। फिर उसके बाद इंसोम्निया, मतलब नींद नहीं आने की तकलीफ के लिए प्रोग्राम है। डिप्रेशन है और एंग्जाइटी है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया। अब मैं एक बात आपको बताता हूं कि भारत में आप ये देखिए कि थोड़ी सी जागरूकता जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के प्रोग्राम्स होते हैं उनको लेके काम होती है। आप एक मूलतः एक बात सोचिए कि जो भी हेल्थ वेलनेस संबंधी हमें तकलीफ है उसकी मुख्यतः वजह क्या क्या है। सिर्फ तीन वजह होती है। नंबर 1, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स का मतलब आप चाहे या ना चाहे पेस्टिसाइड्स आपके शरीर में जाता है, फलों से, सब्जियों से, दाल चावल से, जो भी आहार लेते हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप देखिए सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कहाँ आया था? पंजाब अमृतसर वाली बेल्ट पे। तो अमृतसर के आसपास की जो बेल्ट है आप ये पाओगे कि जहां सबसे पहले हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। आज ऐसी बेल्ट्स में ऐसी कई और बेल्ट्स हैं भारत में जहां पे आपको ह्यूज कैंसर रोगी मिलेंगे। इवन जो ट्रेनें चलती हैं उनका नाम कई बार कैंसर स्पेशल ट्रेनें हो जाता है। तो टॉक्सिन्स के बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप सब भली भांति जानते हैं कि कोई पेस्टिसाइड किसान ने एक बार दवा छिड़क दी, वो इस प्रकृति से डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो इस नेचर से कहीं नहीं जाता। आपकी सब्जियों में से आपके पेट में जाने के बाद भी कहीं नहीं जाता, वो आपके ग्राउंड वाटर में जाता है, वो इस प्रकृति से नहीं जाता। मतलब अब वो आपने यहाँ छिड़क दिया है एक बार, और जो नई नई दवा कंपनियां आती हैं वो और पहले से मजबूत दवाएं बनाती हैं ताकि किसान को कम डालना पड़े, या और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उनकी मार्केटिंग यही पंचलाइन होती है कि साहब इतना सा बस डाल दो, पूरे कीड़े मर जाएंगे। कौन कौन मरेगा नहीं पता, बट मरेंगे जरूर। मतलब मैं कहना चाह, हाँ अब आजकल जरूर ऑर्गेनिक फार्मिंग का चल रहा है, बट एनीवे नंबर 1 रीजन इज टॉक्सिन्स। नंबर 2, स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हैं जो आप भली भांति जानते हैं। मैं स्ट्रेस के कारणों पे नहीं जाऊंगा, वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर आप लोग भी समझते हैं। स्ट्रेस के ढेर सारे कारण होते हैं, और स्ट्रेस जो रीजन है, स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। आप कभी, एक सिंपल सी बात है, लीवर डिसीज के रीजंस को कभी खोज के देखिएगा। इवन एक लेमन टर्म, मैं डॉक्टर नहीं हूं बट आपको एक लेमन तौर पे बता रहा हूं, लीवर की बीमारियों के लिए आप रीजंस कभी सर्च करिएगा या पता करिएगा। तो कई बार लोगों को लगता है कोई शराब ज्यादा पीता हो तो लीवर खराब हो गया, या किसी को लगता है कि भाई गंदा पानी पी लिया या हेपेटाइटिस हो गया या इस तरीके की चीज हो गई। नो, ये तो होते ही हैं, मैं डिनाई नहीं करूंगा, मगर एक जो सबसे बड़ा रीजन साथ में और अटैच होता है हर समय, वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन कॉज लीवर डैमेज, और लीवर की बीमारियों की बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस भी होती है। मैं तीसरे कारण के बारे में आऊं। तीसरा कारण वही है जो आपकी और मेरी, हर किसी की जेब में इस वक्त दो मौजूद है, वो है मोबाइल फोन। आप बात करें या ना करें, वो स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस के तहत हमेशा टावर को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। इस दौरान भी पकड़ रहा है, जहां भी उसको नियर टावर उसको खोज रहा है और ये टावर को खोज रहा है, और इन दोनों के आपस में दूसरे खोजने के चक्कर में अपन निपट रहे हैं। तो बेसिकली ये 3 कारण होते हैं, टॉक्सिन्स, स्ट्रेस एंड रेडिएशंस। इन तीनों चीजों पे ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहला जो इंसोम्निया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, ये आपकी नर्व्स को बैलेंस करके आपको शांत करता है, क्योंकि हीली जड़ पे काम करता है। उसके बाद जो तीसरा प्रोग्राम पेज है, दैट इज लर्निंग बेहद उपयोगी है। आप ये सोचिए कि मैं तो एक, क्योंकि टीचिंग से इन्वॉल्व हूँ, आईडी के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि बहुत दिमाग वाले बच्चों का आईडी में सिलेक्शन होता है और जो गधे बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊं, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। मैं क्योंकि आईआईटी का टीचर हूं, मैं खाली उसी का डेटा आपको शेयर करता हूं। सिर्फ 50% नंबर जो बच्चा आईआईटी एग्जाम में ला लेता है उसके 2000 के अंदर रैंक आ जाती है। 2000 के अंदर रैंक का मतलब होता है कि भारत के टॉप 7 आईआईटी में उसका एडमिशन हो जाता है। तो बताइए, कंपटीशन टफ है या बच्चा पढ़ता नहीं है? 50% मार्क्स आधे नंबरों पे, 33% में तो आईआईटी क्वालिफाई कर जाता है, 33% नंबरों में। तो उस एग्जाम को आप टफ नहीं बोलोगे जब 33% पे सिलेक्शन हो रहा है।
अगली बात ये होती है कि आज बच्चों में आप ये देखिए ह्यूज सुपर ह्यूज डिस्ट्रैक्शंस हैं। दिमाग की कमी किसी के पास नहीं है। देखिए एक आतंकवादी, उसके पास भी दिमाग है, एक फौज में जो एनडीए से क्वालिफाइड हमारा मेजर है, उसके पास भी दिमाग है। बट हम उस पावर को किस दिशा में कैसे यूज कर रहे हैं वो तय करता है कि हमारी सफलता किस ओर जाएगी। दिमाग सबके पास है, हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट द ब्रेन ऑफ चाइल्ड बट रादर हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल इट। तो आप देखिए कितनी दूरदर्शी सोच हीली की है कि लर्निंग प्रोग्राम के अंदर में उन्होंने स्ट्रेस रखा हुआ है। आप सोचिए लर्निंग के अंदर में, लर्निंग पेज के अंदर में स्ट्रेस एक्यूट प्रोग्राम रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे भी स्ट्रेस से ग्रसित होते हैं, जिससे मानसिक स्थिति उनकी खराब होती है। कई बार बैड मेमोरी, मैं क्योंकि टीचिंग लाइन से जुड़ा हूं तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। मेरा एक स्टूडेंट है, मतलब था, अभी तो आगे बढ़ चुका है, पढ़ के निकल गया है। बहुत ही उम्दा बच्चा था, हमारे यहाँ टॉप करता था। आईआईटी में हम उसकी 500 के अंदर रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा था। कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, 2 साल जो भी आपको सब पता है क्या हुआ। वो बच्चा बेचारा ऐसा स्ट्रेस में आ गया कि किचन के दरवाजे के पास आधे घंटे, एक घंटे, कई बार 4 घंटे तक खड़े रह जाता था, सोचता हुआ कि मैं पढ़ाई की प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और किसी ने टोक दिया कि बेटा बैठ जाओ, या बेटा पानी पी लो, या खाना खा लो। तो एकदम अरे मेरा पूरा तुमने प्लान बिगाड़ दिया, मैं तो एकदम समझ चुका था मुझे क्या करना, आपने मुझे भुलवा दिया। वो साधारण बच्चा नहीं था, वो बच्चा था जो हमारा टॉपर था, जिसमें आईआईटी में हम 100 के अंदर रैंक उम्मीद कर रहे थे उसकी। और उस बच्चे को रैंक तो छोड़िए, माता पिता तो यही कोशिश कर रहे थे कहीं से खाना पीना चालू कर दे, जान बच जाए। जहां से भी इंजीनियरिंग करे वो आईआईटी की उम्मीद छोड़ चुके थे। और आपने कैसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे कोविड के दौरान की, बहुत सारे जो लोग थे कई बार मानसिक समस्याओं के शिकार हुए। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसमें मेमोरी प्रोग्राम भी होता है, लर्निंग एक्यूट होता है, कंसंट्रेशन होता है। और हीली काम कैसे करता है, कोई मेमोरी प्रोग्राम दीजिए या कंसंट्रेशन दीजिए या स्ट्रेस दीजिए, अल्टीमेटली वो काम तुम्हारी नर्व्स पे कर रहा है। और हीली क्योंकि जड़ पे काम करता है तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए, भाई स्ट्रेस मतलब जो नर्व्स हमारे रिलैक्स करता है, हमारे मन को शांत करता है। उसके बाद अगला पेज है फिटनेस। फिटनेस में कई लोगों को लगता है कि जो लोग जिम में जाते हैं या जो लोग बहुत स्ट्रेंथ पे काम करते हैं उन्हीं के लिए प्रोग्राम पेज होगा, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये तो उन लोगों के लिए भी है जो लोग, सपोज आपकी मसल वीक है, आपको चलने फिरने में तकलीफ हो रही, तो मसल का प्रोग्राम है फिटनेस के अंदर में। स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, आप जिमिंग के बाद में प्रोटीन शेक पीते हैं तो प्रोटीन शेक के बराबर में रीजनरेशन प्रोग्राम है जो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको शुरुआत के 4 पेजेस बताए। देन हम अगले पेज पे अगर जाएं तो जो नेक्स्ट पेज है हमारा वो है जॉब स्लीप। जॉब स्लीप, इसमें पहला प्रोग्राम एक्टिवेशन है। जैसे कि कोई आप आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं या कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो आपको नए नए आइडियाज की आवश्यकता है, तो आपको एक शांत ब्रेन चाहिए। मगर इंपॉर्टेंट बात, यहाँ भी स्ट्रेस है, एक्सट्रीम स्ट्रेस। मतलब आप देखेंगे बहुत सारे पेजेस में हीली ने स्ट्रेस को आप कह लीजिए महत्व दिया हुआ है। इवन जॉब प्रोग्राम में ये वाला जो प्रोग्राम है एक्सट्रीम स्ट्रेस है। स्लीप के 4 प्रोग्राम है, 1 2 3 4, ये 4 प्रोग्राम स्लीप के होते हैं, नींद के लिए होते हैं। स्लीप के भी 2 तरीके के प्रोग्राम होते हैं। पहला, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, नींद दिलाने के लिए प्रोग्राम है। दूसरा, अगर आप किन्हीं कारणों से नाइट शिफ्ट रहती है या ऐसे काम करते हैं जहां पे कि आप अक्सर प्रॉपर नींद आने के बावजूद आप नहीं सो पाते हैं, या नींद लेने के, आप सपोज लाइक यू आर इन नाइट शिफ्ट जॉब, तो आपकी नींद की कमी को पूर्ति करने के लिए भी प्रोग्राम है। 2 तरीके के प्रोग्राम है। उसके बाद में अगला प्रोग्राम पेज होता है मेंटल बैलेंस। मेंटल बैलेंस जो प्रोग्राम पेज है, ये प्रोग्राम पेज मैं सबसे पावरफुल कई बार इसलिए मानता हूं क्योंकि हमने इसके इतने कमाल के रिजल्ट देखे हुए हैं। क्योंकि देखो, मानसिक रोगी मेरा मानना है जो होते हैं वो मोरओवर एनर्जी इम्बैलेंस होता है। आप सोचिए, गंभीर मानसिक रोगियों का जो उपचार होता है, डॉक्टर्स कैसी दवाएं प्रदान करते हैं जो उनको थोड़ा शिथिल करती हैं या काम डाउन करती हैं, या आप कह सकते हैं नींद दिलाती हैं, सुलाती हैं, ऐसी दवाइयां देते हैं। तो बेसिकली वो एनर्जी बॉडी की प्रॉब्लम है, उसको फिजिकल बॉडी से दूर करने की कोशिश की जा रही है, और हीली उसको बहुत अच्छे से मैनेज करता है। इनर यूटी फील गुड प्रोग्राम्स है। उसके अलावा इसके अंदर में आपके पास इमोशनल वेलबींग इस टाइप के प्रोग्राम है। कंटेंटमेंट प्रोग्राम है। कंटेंटमेंट मतलब होता है कि आप
सपोज कोई शराब या ड्रग्स या ऐसी कोई लत का शिकार है तो हम उस पर काम कर सकते हैं कंटेनमेंट प्रोग्राम से। अगला प्रोग्राम पेज हमारा ब्यूटी पेज है, ब्यूटी स्किन। ब्यूटी स्किन के अंदर में जो पहला प्रोग्राम है ये इनर ब्यूटी, इट इज अबाउट अनकंडीशनल लव, कंपैशन एंड सम सेल्फ रिस्पेक्ट, इस टाइप की भावनाओं के प्रति ये प्रोग्राम है। दूसरा हेयर फॉल का प्रोग्राम है, फिर स्किन का प्रोग्राम है, उसके बाद नेल्स है, फिर उसके बाद स्किन इलास्टिसिटी है, स्किन इलास्टिसिटी। अच्छा, मैं प्रोग्राम पेज आपको बताते जा रहा हूँ, मगर आप ये सोचिएगा कि ऐसे 25 प्रोग्राम पेज हैं, मगर एक एक प्रोग्राम पेज क्या भारत में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का कारोबार नहीं है? एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, कोई मान लीजिए ब्यूटी सेगमेंट में कोई काम करता है, उसका कोई जॉब है, उसको अपनी त्वचा बहुत अच्छी चाहिए, मान लीजिए बार बार मुहासे आ रहे हैं या ऐसी कोई समस्या आ रही है और लेजर ट्रीटमेंट पे जाता है, तो अगर मान लीजिए कोई लेजर के लिए खर्च कर रहा है तो इस तरीके के उपचार अगर बाहर से दाग को हटा देते हैं या बाहर से मुहासों को हटा देते हैं, मगर शरीर के अंदर अगर वो कारण मौजूद है जो कारण उस मुहासों को प्रोड्यूस कर रहा था, तो फिर से उत्पन्न हो जाएगा। ये तो वैसे ही है कि अगर मैं बाल ऊपर से काटते जाऊंगा तो क्या बाल मेरे ग्रो नहीं होंगे जब तक मेरे शरीर की टेंडेंसी ग्रो करने की। तो रिस्पॉन्सिबल मुहासों के लिए सिर्फ ऊपरी सतह नहीं है, बल्कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म है जिस पे हीली काम करता है। तो हीली में आप पाएंगे स्किन इम्प्योरिटी सिस्ट प्रोग्राम है मुहासों के लिए, स्कार रिमूवल प्रोग्राम्स हैं, नीचे दोनों प्रोग्राम स्कार्स के हैं, शरीर में दाग के लिए हैं। वुंड सपोर्ट प्रोग्राम है, शरीर में आपको कहीं चोट है तो आप चोट पे काम कर सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा फर्स्ट एड किट, हम बोलते हैं बायो एनर्जी हार्मोनी 1। वो जो लास्ट प्रोग्राम पेज है वो वाला बायो एनर्जी हार्मोनी 1, वो हम फर्स्ट एड किट बोलते हैं। पहला प्रोग्राम इम्यून सिस्टम है, खूब जबरदस्त इस्तेमाल हुआ कोविड पीरियड में। उसके बगल में चिलिंग है, सर्दी जुकाम नाक बंद ऐसी तकलीफ है रात को, आप कोई स्टेरॉइड मत लीजिए, स्टेरॉइड मतलब नाक में स्प्रे करने वाली दवा मत लीजिए, एंटीबायोटिक मत लीजिए, आप चिलिंग प्रोग्राम ले लीजिए, आपकी नाक खुल जाएगी, आप प्रॉपर सो पाएंगे। इवन इसकी टेस्टिमोनी तो भाई हमने ही घर में देखी हुई थी, टेस्टिमोनी बहुत सारी चीज़ की हमने घर में की हुई है। फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो गया एलर्जीज के लिए, फिर आईज है, हॉर्मोन्स है लेडीज के लिए बहुत उपयोगी है, इंटेस्टाइन है अगर कॉन्स्टिपेशन और इस तरीके की इंटेस्टाइन वाली समस्याएं हैं। देन नर्व्स ने बहुत सारे हमें रिजल्ट दिए हैं ऑन पैरालिसिस पेशेंट्स, खास करके एक बच्चा एसएसपी का शिकार भी, एसएसपी एक डेडली ब्रेन डिसऑर्डर है जो 1 लाख में कभी किसी एक बच्चे को हो जाता है, रूबेला का जो वैक्सीनेशन होता है उसके साइड इफेक्ट के तौर पे, और डेडली ब्रेन डिसऑर्डर पूरे दुनिया में कोई इलाज नहीं है उसका। इवन उस बच्चे को बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं नाव प्रोग्राम के। फ्लेक्सिबिलिटी है, सर्कुलरी सिस्टम है, उसके बाद पोटेंसी है, मेनोपॉज है, मेंस्ट्रुएशन लोकल है। फिर इसी में बायोलॉजी हार्मोनी में जो अगला पेज हम जाएंगे तो जो नेक्स्ट पेज है दैट इज बायो एनर्जी हार्मोनी 2, और बायो एनर्जी हार्मोनी 2 इसके अंदर में गैस्ट्रो है, बैक्टीरिया है, टॉन्सिल है, लीवर है, फूड सेंसिटिविटी है, टॉक्सिन्स है। देखिए फिर से टॉक्सिन्स के प्रोग्राम, डिटॉक्सिफिकेशन के, प्योर भी था गोल्ड साइकिल में, फिर से यहाँ पे डिटॉक्स करने का प्रोग्राम है। इसके बाद हेड है जिसमें वर्टाइगो में बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हुए हैं। उसके बाद प्रोस्टेट है, लंग्स है, थायराइड ग्लैंड है फॉर थायराइड पेशेंट्स, देन जॉइंट बोन है, साइटिका है। फिर अगले 2 प्रोग्राम पे जो आपको देखते हैं दीज आर मेरिडियंस। मेरिडियंस का मतलब होता है नाड़ी तंत्र, नाड़ी तंत्र का मतलब एनर्जी चैनल्स, एनर्जी पाथवे। मेरिडियंस को हमारे जो इन्वेंटर है मार्कस किमी के बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो क्या बोलते हैं मेरिडियंस के बारे में कि जो हमारा शरीर है वो पानी की बूंद है। आप समझते हैं शरीर में 70-80% पानी है, हमारा शरीर पानी की बूंद है। पानी की बूंद अपने आप में वैसे भी बहुत कंडक्टिव होती है। पानी की बूंद के भीतर भी कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिसमें एनर्जी का फ्लो बहुत फास्ट होता है। उन चैनल्स को बोला जाता है एनर्जी पाथवे, जिसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं को मेरिडियंस या हिंदी में नाड़ी तंत्र बोला जाता है। तो मेरिडियंस के प्रोग्राम्स हैं मेरिडियन 1, मेरिडियन 2, मतलब यहाँ पे देखिए 10 प्रोग्राम, वहाँ पे देखिए 10 प्रोग्राम, 10 और 10 मेरिडियन के 20 प्रोग्राम्स हैं। मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। एलर्जी मेरिडियन, प्रेंटिव टिश्यू, ब्लैडर, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फैटी डिजनरेशन बहुत हेल्पफुल है फॉर कोलेस्ट्रॉल्स, देन गॉल ब्लैडर है, जॉइंट है, स्किन है, हार्ट मेरिडियन है, दूसरे वाले में हार्मोनल बैलेंस है, सर्कुलेशन है, लीवर है, लंग्स है, लिम्फेटिक सिस्टम है, स्टोमक है, स्प्लीन पैंक्रिया है, जैसे डायबिटिक लोग हैं उनको स्प्लीन पैंक्रिया, और किडनी मेरिडियन बहुत काम का होता है उनके लिए।
फिर ऑर्गन मेरिडियन भी है नीचे। उसके बाद में ये आते हैं चक्र, चक्र बैलेंसिंग प्रोग्राम, क्राउन चक्र, थर्ड आई। एक्चुअली चक्रों का महत्व आप समझते हैं कि हर चक्र कुछ फिजिकल बॉडी और कुछ इमोशनल बॉडी दोनों को कनेक्ट करता है आपस में, दोनों पे काम करता है, दोनों से उसका संबंध होता है। आपके चक्र कौन से वीक है हीली वो डायग्नोस करके बताता है। उसके बाद उस चक्र की एनर्जी बढ़ाने के लिए आप चक्र बैलेंसिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। दोनों काम, डायग्नोसिस एंड क्योर दोनों। डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि पहले तो आपको बताएगा कि किस चक्र की एनर्जी लो है, स्कैन करके, स्कैनिंग के लिए दूसरा एप्लीकेशन होता है, और उसके बाद आप उस प्रोग्राम को यहाँ से ले भी सकते हैं माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसीज के द्वारा। अगला जो हमारा प्रोग्राम पेज है दैट इज बायोएनर्जेटिक डिफेंस। बायो डिफेंस एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है जिसके बारे में बहुत सारे लोग सोचते नहीं है। इसके अंदर में जनरल प्रोटेक्शन है, इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि मोबाइल रेडिएशंस बहुत बड़ा इनका दुष्प्रभाव होता है। और इवन मैं वैसे तो ऐसे डेमो में नहीं दिखाता, मगर आपको पलक झपकते 5-10 सेकंड 5-10 मिनट में भी उसका एहसास हो जाता है। इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी जो प्रोग्राम है वो मोबाइल रेडिएशन से आपकी बचाव करता है। उसके अलावा जो प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह है, उनकी मूवमेंट्स का भी हमारी बॉडी पे असर पड़ता है, उसके लिए प्लैनेट्स भी यहाँ पे है। फिर उसके बाद स्लीप है, जियोपैथी है, मेंटल है, सेल है। एक्चुअली प्रोटेक्शन प्रोग्राम का महत्व, डिफेंस प्रोग्राम का महत्व आप ऐसे समझ जाइए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे दिल्ली की मेट्रो में बहुत भीड़ भाड़ होती है, एकदम पीक आवर्स में भीड़ भाड़ की दिल्ली की या मुंबई की मेट्रो में आप बैठ जाइए, आधे घंटे सफर करिए। सफर के बाद उस भीड़ भाड़ धक्कम धुक्का से आप बाहर निकलेंगे आधे घंटे के बाद, तो आप बहुत थका हुआ महसूस करेंगे, जबकि आपने कुछ किया नहीं है, सिर्फ खड़े होकर आपने बैठ के जैसे भी ट्रेवल किया है। अब वही आधा या एक घंटा एक आप बहुत अच्छे से वातावरण में, हिमाचल की वादियों में कोई कलकल बहती हुई नदी और झरने के बगल में बैठ के वही आधा पौन घंटा गुजारिए, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। एक्चुअली जब हम पास बहुत सारे लोग होते हैं भीड़ में, तो हमारी एनर्जी बॉडीज एक दूसरे से क्लैश कर रही होती हैं। कोई लड़ के आया है, कोई झगड़ के आया है, कोई बीमार है, कोई किसी के साथ कुछ समस्या है, तो वो एनर्जी बॉडी के रिग्रेशन से भी हमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बायोएनर्जेटिक डिफेंस एक आउटर लेयर हमारे ऊपर ऐसे बनाता है जो हमें ऐसे दुष्प्रभाव से मदद करती है। जैसे बोला जाता था कोरोना के समय 6 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी। तो 6 फीट की दूरी तो आप समझ ही रहे हैं उसका मतलब क्या था कि भाई जो कोई खांसे छींके तो कोरोना वायरस या जो भी वायरस है उसका दुष्प्रभाव ना हो। मगर आपको पता है 6 फीट की दूरी पे एनर्जी बॉडी का जो कम्युनिकेशन है वो भी कुछ हद तक वीक हो जाता है। तो अगर आप 6 फीट से ज्यादा की दूरी मेंटेन करते हो तो दोनों चीजों से बच जाते हो, नॉट ओनली फिजिकल बॉडी बट एनर्जी बॉडी एज वेल। एनर्जी बॉडी के दुष्प्रभाव से भी बच जाते हैं। उसके बाद बायोएनर्जेटिक सपोर्ट के अंदर 2 प्रोग्राम पे जाते हैं। एक होता है कोरेंस जो कि आपकी बॉडी माइंड सोल में बैलेंस बनाता है। दूसरा प्रोग्राम होता है बायोएनर्जेटिक बूस्ट, ये इम्यून सिस्टम का प्रोग्राम होता है, आपकी बॉडी को एक हायर लेवल पे वाइब्रेट करता है। और वो एक ऐसा लेवल होता है कि जिसमें कि आपके शरीर में अगर वायरस बैक्टीरिया एंटर भी कर गए हैं तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी हायर वाइब्रेट कर रही होती है। उसके बाद एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम पेज है जो कि नया है हीली में, जिसको बोला जाता है द पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 के अंदर में कई अलग अलग तरीके के प्रोग्राम है। जैसे जो 3 प्रोग्राम ज़ेपर प्रोटोकॉल बोला जाता है, अचानक से किसी को किसी एक्सीडेंट के कारण से अगर एक मानसिक स्थिति या शरीर में कोई उसको क्षति पहुंची हो, उसमें काम में आता है। फिर इसके अंदर डिजिटल आयुर्वेद है। डिजिटल आयुर्वेद के अंदर में कफ, पित्त और वात है। कई लोग मैं आयुर्वेद का जानकार नहीं हूँ, मैं जानता हूँ आप में से कई लोग तो बहुत बड़े बड़े महान गुरु भी आयुर्वेद के होंगे, बट मैं जितना जानता हूँ अपनी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई त्रुटि हो तो आप मुझे माफ करिएगा। मैं जितना आयुर्वेद को नॉर्मली लोग क्या समझते हैं कि जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, जिसमें कि जड़ी बूटियां होती हैं, काढ़े बनते हैं, ये इलाज होता है, आयुर्वेद होता है। वो तो ठीक है, एक फेज है, बट आयुर्वेद का जो मूल है या कह लीजिए जो ओरिजिन है वो पंच तत्व पे आधारित है। पंच तत्व का मतलब हम सब 5 तत्वों से बनते हैं और उन 5 तत्वों के आपस के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को कफ, पित्त और वात 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मतलब हम सब की बॉडी उन 3 में से एक तरीके की है, या तो कफ प्रधान है, या पित्त है, या वात है। जैसे मुझे पता है कि कफ प्रधान है, तो मैं हफ्ते में एक बार कफ प्रोग्राम ले लेता हूँ।
डिजिटल आयुर्वेद। तो बेसिकली इट वर्क्स ऑन द ओरिजिन कि बॉडी का संरचना कैसा हुआ है। और अगर आपको पंचतत्व की थ्योरी जो है ये लग रहा है कि थोड़ी सी माइथोलॉजी पे आधारित है, तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए रेफरेंस देता हूँ। डिस्कवरी प्लस में एक सीरीज है एंशिएंट एलियन, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो डिस्कवरी प्लस में मिल जाएगी, जो कि जियो फाइबर के साथ में आता है, या टेलीग्राम में तो आपको पता दुनिया की सब चीज मुफ्त मिल जाती है। एंशिएंट एलियन सीरीज का नाम है। उसके अंदर में सीजन 5 एपिसोड 5 एक है द आइंस्टीन फैक्टर और द पावर ऑफ 3। ऐसे 2 एपिसोड्स हैं जहां पे उन्होंने पूरी पंचतत्व और क्वांटम एंटेगलमेंट को विस्तार पूर्वक, जो विश्व के महान वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया हुआ है। तो रेफरेंस के तौर पे आप उसको देखेंगे तो पंचतत्व वाली बात आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। अगला प्रोग्राम पेज है हमारा बायोलॉजिस्टिक वाइटलाइजेशन। ये जो प्रोग्राम पेज है ये भी निकोला टेस्ला जी के रिसर्च पे आधारित है। निकोला टेस्ला ने कुछ ऐसे नंबर्स कह सकते हैं आप डिस्कवर किए थे जिन फ्रीक्वेंसीज का हमारे बॉडी पे बहुत अधिक फर्क पड़ता है, उनको सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसीज पे आधारित वो प्रोग्राम पेज है बायोलॉजिस्टिक वाइटलाइजेशन। उसके अंदर में एक बहुत ही अनोखा प्रोग्राम है ये वाला पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हम में से बहुत सारे लोग इसका शायद नाम नहीं सुने होंगे। पीनियल ग्लैंड मटर से भी छोटे दाने के आकार का वो ग्लैंड होता है जो हमारे सिर के मध्य में होता है। ये वो ग्लैंड है जो वाइब्रेशंस देता है और यही वो ग्लैंड है जो हमें इमोशंस प्रदान करता है या हमें विजुअलाइजेशन प्रदान करता है। जैसे कोई कहता है ना कि इसकी तो भाई मतलब जो विजुअलाइजेशन पावर है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी का, उसका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेटेड है। और उसी को थर्ड आई भी कई बार बोला जाता है। थर्ड आई मतलब जो बोलते हैं आंख यहाँ नहीं होती, वो तो यहाँ पे बाहर ही दिखाते हैं, वो कहाँ होती है? अंदर सर के बीचों बीच पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड ही एक ऐसा ग्लैंड है जो ह्यूमंस को ह्यूमन बनाता है, या कह सकते हैं बाकियों के प्राणी से। जैसे एक छोटा सा बात है, कोई शेर अगर हिरण पे शिकार करता है ना तो वो इमेजिन नहीं करता कि मैं ऐसे मारूंगा तो मैं दांत लग जाएगा, वो मेरे को पैर मार देगा, नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट वी कैन विजुअलाइज, वी कैन इमेजिन कि मैं ऐसा बोलूंगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ये सिर्फ हम कर सकते हैं। तो जो ये वाली शक्ति हमें प्रदान करता है इमेजिनेशन की, या हमें जो ह्यूमन को ह्यूमन बनाता है, दैट इज पीनियल ग्लैंड। और इसके अंदर में सेल्स है, नर्व्स है, टिश्यूज है, ब्रेन है, बहुत सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर है। एक और प्रोग्राम है एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन, जो कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स पे काम करता है। जैसे कई बीमारियां होती हैं जो अनुवांशिक तौर पे हम जानते हैं कि हमें जीन्स में प्राप्त होती हैं, उन पे काम करता है एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर में आते हैं 6 प्रोग्राम पेजेस जो होते हैं डिजिटल न्यूट्रिशन के। जैसा कि शुरुआत में तिवारी जी ने भी अपने संबोधन में बोला था, इस शब्द का यूज किया था डिजिटल न्यूट्रिशन। और 1 2 3 4 5 6 प्रोग्राम पेज होते हैं। हर पेज के अंदर में 12 प्रोग्राम होते हैं। तो ये टोटल 72 प्रोग्राम्स होते हैं डिजिटल न्यूट्रिशन के। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई न्यूट्रिशन डिजिटल फॉर्म में कैसे मिलेगा, क्योंकि हमें लगता है कि अगर कैल्शियम खाना है तो कैल्शियम तो खाना ही है, बिना कैल्शियम खाए शरीर के अंदर कैल्शियम कैसे जाएगा। तो आप ये भी तो समझिए कई लोग ऐसे भी तो जो कैल्शियम खूब खाते हैं फिर भी कैल्शियम डिफिशिएंट होते हैं। इसका मतलब फिर क्या कहा जाता है, इनको साथ कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। आप इस बात को समझें कि आप अगर कैल्शियम, विटामिन या कोई मिनरल या आयरन ले रहे हैं तो सीधे सीधे वो आयरन जाके आपके सेल के भीतर नहीं घुस जा रहा। सेल तो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत बेहद सूक्ष्म आप कह सकते हैं एक कंपोनेंट है हमारे बॉडी का। सीधे आयरन तो सेल के अंदर नहीं घुसता। हर मिनरल का अपना एक इलेक्ट्रिकल या डिजिटल फुटप्रिंट होता है। जो आयरन या कैल्शियम या कोई भी विटामिन उस डिजिटल फुटप्रिंट को क्रिएट करके सेल को लाइफ देने में मदद करता है। और अगर वही डिजिटल फुटप्रिंट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिल जाए बॉडी को, इट इज एज गुड एज गेटिंग नेचुरल कैल्शियम। मतलब सेल को थोड़ी पता कि भैया सचमुच का कैल्शियम आया है कि कैल्शियम का जो करंट प्रोड्यूस करने वाला करंट आया है। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आप इंदौर में बैठे हैं, मैं भी जबलपुर से हूँ। हमारे इस पूरे क्षेत्र में ढेर सारे जैन धर्म के लोग होते हैं।
क्योंकि मैं बहुत धर्म गुरुओं के बारे में नहीं जानता, क्योंकि जिनको मैंने साक्षात देखा है, मैं एक रेफरेंस आपको दे रहा हूँ। जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज हैं, बहुत सारे लोग आप में से शायद उनके बारे में सुने होंगे, जानते होंगे। ये ऐसे बहुत सारे साधु संत महात्मा हैं जिनका आहार आप अगर देखेंगे, उनका खाना पीना देखेंगे तो बहुत मामूली खाते हैं, कभी कभार एक आध मुट्ठी खा लेते हैं, और पैदल ही चलते हैं, वो कोई गाड़ी वाड़ी से नहीं चलते, खूब चलते हैं पैदल, पूरी भारत ट्रेवल कर जाएंगे और आहार के नाम पे एक आध मुट्ठी अन्न खा लेते हैं। आप उनका शरीर देखिए, आप उनके मुख पे तेज देखिए, मतलब जो शक्ल की लालिमा होती है या जो मुख पे तेज होता है, उनको देखने के बाद आपको प्रतीत होगा कि हम लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। हम इतना दूध दही और जूस खाने पीने के बावजूद हम बीमार लगेंगे उनके सामने। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि ये जो न्यूट्रिशन है वो बाहर से नहीं आता। बॉडी के अंदर सब कुछ बनाने की और बिगाड़ने की दोनों क्षमता होती है बॉडी के अंदर। उसको उत्पन्न और प्रेरित करने का काम हीली करता है माइक्रो करेंट्स के द्वारा। तो बेसिकली आप देखिए, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी कौन सा हम खा रहे हैं? भाई सनलाइट हमारे बॉडी में ट्रिगर तो करती है, विटामिन डी तो उत्पन्न होता ही है। तो बॉडी के अंदर में सारे के सारे चीजों को प्रोड्यूस करने की, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कैपेबिलिटी होती है। और न्यूट्रिशन प्रोग्राम की खासियत दोस्तों ये है कि जैसे मान लीजिए आप भारत में अगर सबसे ज्यादा मॉल न्यूट्रिशन के शिकार खोजेंगे तो दो वर्ग होते हैं। नंबर 1 महिलाएं, नंबर 2 बच्चे। महिलाओं और बच्चों के केस में, बच्चों का खैर हम बाद में आते हैं, महिलाओं के केस में क्या होता है कि महिलाएं ज्यादातर जो घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज्यादा व्यस्त रहती है, और न्यूट्रिशन के केस में वो बाकियों को न्यूट्रिशन तो सोचती हैं, बट शायद उनका न्यूट्रिशन कम सोचा जाता है, या जो भी कारण तो आप सब मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। आप अगर बेस्ट न्यूट्रिशन दुनिया का खरीद के लाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन वो प्योर है या नहीं, दूसरा क्वेश्चन रिकरिंग कॉस्ट होगा, तीसरा क्वेश्चन वो आपके बच्चे या वाइफ के हिसाब से तो बना नहीं है बॉक्स में डब्बा। भाई वो आप खरीदो चाहे मैं खरीदूं, हम सबको सेम कंपोनेंट मिलेगा। और बॉक्स के अंदर में न्यूट्रिशन में जो लिखा रहता है ऊपर, जो जो ये मौजूद है, वो तब का जब बॉक्स पैक हुआ था, जब बॉक्स पैक हुआ था उस समय क्या क्या मौजूद था वो लिखा होता है। और हीली से अगर आप न्यूट्रिशन लेते हो तो पहली बात कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है। पूरी जिंदगी आपका बच्चा जवान होके बूढ़ा भी हो जाएगा, फिर भी हीली का न्यूट्रिशन एक्सपायर नहीं होगा। नंबर 2, ये आपके बच्चे को रीड करके देता है, मतलब आपके घर में भी अगर 2 बच्चे हैं तो उन दोनों बच्चों को उनके शरीर के हिसाब से न्यूट्रिशन उनको रीड करके दे रहा है। तीसरी चीज, कई लोग बोलते हैं कि यार हम तो बहुत खाते हैं, अच्छा शरीर को लगता नहीं है। शरीर को लगता नहीं मतलब अगर आपका हाजमा खराब है, आप अमृत खा लीजिए शरीर को नहीं लगेगा। अगर डाइजेशन ही खराब है तो इसका मतलब आप कुछ भी खाइए, वो तो जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में तो वो तो हमारे वेस्ट में निकल जाएगा। मगर हीली कहाँ डिलीवर करता है? सीधे वहां जहां जरूरत है। मतलब न्यूट्रिशन की, मतलब आपको डाइजेशन सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। डाइजेशन अगर आपका वीक भी है तो भी न्यूट्रिशन आपको जहां जरूरत है वहां मिलेगा। इस वजह से हीली का जो न्यूट्रिशन है, अकेले जो 72 न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो हीली के कॉस्ट को जस्टिफाई कर देते हैं। तो बेसिकली ये बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम है। जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे मेरे यहाँ मेरा बेटा है, बेटी है, तो भाई अब सब स्वस्थ हैं। हीली पहली बात बीमारों के डिवाइस नहीं है, स्वस्थ है। स्वस्थ लोगों को क्या प्रोग्राम देना है? जैसे मैंने एक प्रोग्राम दे दिया न्यूट्रिशन का, दूसरा प्रोग्राम मैंने दे दिया लर्निंग का, फिर कभी मैंने प्रोग्राम दे दिया वेलबींग का, जैसे कोहरेंस प्रोग्राम है जो बॉडी माइंड में बैलेंस बनाता है, सोल बनाता है, बॉडी माइंड में बैलेंस बनाता है। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन के आप देखेंगे 72 प्रोग्राम्स हैं हीली के अंदर में। अब मैं इन 72 प्रोग्राम्स के नाम तो नहीं बता रहा हूं, मगर अगले मॉड्यूल में मैं जाता हूं। हीली का एक दूसरा एप्लीकेशन होता है ब्लू ऐप, जिसको बोला जाता है, ये उसकी होम स्क्रीन दिख रही है ब्लू ऐप की। ये 2 टाइप के ऐप होते हैं। मैं थोड़ी सी इस बात पे आऊं उसके पहले आपको बता दूं, हीली के लिए ब्रॉडली 3 तरीके के एप्लीकेशन होते हैं। 3 नंबर 1 होता है हमारी भाषा में पिंक ऐप। पिंक ऐप हम बोलते हैं बिकॉज उसमें पिंक कलर का एक लोगो बना होता है। पिंक ऐप 229 प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड करता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जो यहाँ खत्म हुआ। ये था 25वां पेज। जो अभी ये सब बने ना, ये सब IMF प्रोग्राम्स है। ये प्रोग्राम्स कैसे मिलते हैं? पिंक ऐप के द्वारा, जो हमारी सेल्स को माइक्रो करंट और फ्रीक्वेंसी देता है, डायग्नोस करता हुआ। ओके, 1 मैटर।
सेकंड जो एप्लीकेशन होता है वो होता है, यहाँ नहीं दिख रहा है, एडवाइजर ऐप। एडवाइजर ऐप हमारा पर्सनल डॉक्टर होता है, बेसिकली वो सर्च इंजन होता है। आप उसमें बीमारी का नाम डालिए, आपको प्रोग्राम होता है, आप डायलिसिस डाल दीजिए, आप डायबिटीज डाल दीजिए, आप पैरालिसिस डाल दीजिए, आप बीमारी का नाम टाइप करिए और आपको वो लिस्ट बता देता है कि साहब इस बीमारी के लिए आपको ये प्रोग्राम लेना है। इट्स अ काइंड ऑफ सर्च इंजन जो खोज करके बताता है कि आपको इस प्रोग्राम की जरूरत है। तीसरा जो एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी क्रांति है ये, दिस इज ब्लू ऐप। इस ब्लू ऐप के अंदर 3 तरीके के स्कैन होते हैं, रेजोनेंस, कोचिंग, ऑरा। ऑरा जो स्कैन होता है नीचे वाला, इसमें आप पहले तो आपको यहाँ पे होम पेज में जाकर के प्रोफाइल बनाना होता है। प्रोफाइल आप बना सकते हैं इंसानों का, जानवरों का, पेड़ पौधे का, मकान का, ग्रुप ऑफ पर्सन का, व्हीकल गाड़ी, सब कुछ, क्योंकि एनर्जी होती है, सबके प्रोफाइल बना सकते हैं। एक बार प्रोफाइल बन गया तो आप ऑरा एनालिसिस द्वारा चक्रों की एनर्जी पता कर सकते हैं कि कौन सा चक्र आपका वीक है, उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। रेजोनेंस एनालिसिस के द्वारा मैं किसी को भी प्रोफाइल बना के स्कैन करके उसके लिए बेस्ट प्रोग्राम पता कर सकता हूं। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। न्यूट्रिशन के कितने प्रोग्राम थे बताइए? 72 प्रोग्राम थे। अभी मुझे तो नहीं पता कि मेरे को 72 में से क्या लेना है, मुझे तो नहीं पता मेरी बॉडी को क्या जरूरत है, मुझे कौन बताएगा? मुझे हीली बताएगा। मैं रेजोनेंस स्कैन में जाऊंगा, रेजोनेंस स्कैन में मेरा प्रोफाइल बना के न्यूट्रिशन पेज के लिए सर्च करूंगा, तो हीली मेरे इंफॉर्मेशन फील्ड को स्कैन करके बता देगा कि आपको इस 72 में से ये प्रोग्राम इस परसेंटेज पे आवश्यकता है। परसेंटेज भी बताता है, ये 80%, ये 75%, ऐसा करके परसेंटेज भी बताता है। अब मान लीजिए कि मैं जानना चाहता हूं कि भाई मेरे को ब्यूटी के लिए कोई प्रोग्राम लेना है, कौन सा लेना चाहिए? हीली का ब्लू ऐप आपको बताएगा। आप रेजोनेंस में जाइए, आप रेजोनेंस में जाने के बाद आप वहां पे जाके सर्च करिए ब्यूटी पेज। ब्यूटी पेज में मेरे प्रोफाइल को स्कैन करिए, तो मेरे लिए ब्यूटी का पेज में कौन सा प्रोग्राम लेना चाहिए, हीली मुझे बताएगा। मतलब ये वाला जो एप्लीकेशन है वो आपकी इंफॉर्मेशन फील्ड को स्कैन करके बताता है। इंफॉर्मेशन फील्ड मतलब आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी बॉडी को स्कैन करके बताता है। उसको हमारे इन्वेंटर इंफॉर्मेशन फील्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसमें आपकी वेलबींग की सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब उसके बाद में इसके अंदर में कोचिंग एनालिसिस होता है। कोचिंग एनालिसिस के अंदर बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, कैरियर होता है, इमोशनल बैलेंस होता है, फैमिली रिलेशनशिप्स होता है, फाइनेंस होता है, गोल्स होता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स होता है, मतलब पोटेंशियल होता है, सेल्फ वर्थ होता है, सोशल रिलेशनशिप्स होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है। ये सब बहुत अलग अलग डेटाबेसेस उसके अंदर में होते हैं कोचिंग एनालिसिस के अंदर में। तो बेसिकली 3 तरीके के आपको उसमें स्कैन मिलते हैं, ये जो एप्लीकेशन है ब्लू ऐप, इसके अंदर में। फिर इसके बाद आप अगर अगले पेज पे जाएंगे तो ये वो डेटाबेस है जो रेजोनेंस स्कैन के अंदर में आपको मिलते हैं। रेजोनेंस स्कैन के अंदर में इतने सारे डेटाबेस होते हैं। एलिस्कन जेम, एलिस्कन जेम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए पता करना चाहता हूं कि जेम्स की भी अपनी एनर्जी होती है, जो अलग अलग जेम्स कई बार लोग अंगूठियों में अलग अलग धारण करते हैं। आपके लिए बेस्ट जेम कौन सा है वो स्कैन करके हीली आपको बता देगा। इसके अंदर में ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर रेमेडी होता है। अब कोई मान लीजिए होम्योपैथी का थेरेपिस्ट है तो वो स्कैन करके पता कर सकता है कि बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन की आपको कौन सी जरूरत है। पहली बात ये थेरेपिस्ट प्रोग्राम है, ऐसे अलग अलग पेजेस में स्कैन कर सकता है। इसके अंदर सुशलर सॉल्ट भी है, आई चिंग भी है। तो बेसिकली अगर आप थेरेपिस्ट हैं, आप इसका बहुत ब्रॉड यूज करना चाहते हैं तो इसमें बहुत कुछ है। बट आप अगर एंड यूजर हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस ऑल हीली प्रोग्राम चुन लीजिए। ऑल हीली प्रोग्राम, ऑल हीली प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आपने हीली पे डाल दिया कि भाई मुझे नहीं पता, तू डिसाइड कर। ऑल हीली प्रोग्राम मतलब नाउ हीली विल डिसाइड सारे प्रोग्राम में से इस वक्त आपके बॉडी को किन प्रोग्राम्स की जरूरत है, अब हीली पता करके आपको बताएगा। आप चिंता मत करिए, बोले अरे इतना डेटाबेस में क्या करूंगा। आप कुछ मत करो, आप बस ऑल हीली प्रोग्राम ले लो और वो आपको पूरे डेटाबेसेस में से चुन करके आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम पेजेस और बेस्ट प्रोग्राम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चाहिए वो बता देगा। बहुत आसान है। तो देखिए कई बार सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है या कई बार थोड़ी सी ऐसा लगता है कि यार ये तो कोई एक बहुत साई-फाई एक कोई मूवी है, मतलब कोई ऐसी पिक्चर देख रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो
आपके मन में ये बात भावनाएं आ रही होंगी कि यार मिश्रा जी आप जो बता रहे हो बात तो बहुत अच्छी है, बट क्या ऐसा होता है, संभव है? तो बताइए, क्या 30 दिन भी कम है इस बात के आकलन के लिए? 30 डेज मनी बैक गारंटी का मतलब क्या होता है? आप ऑर्डर करिए, डिवाइस बुलाइए, आया, अब सब पे ट्राई करिए, जानवरों पे ट्राई करिए। हम लोगों ने कितने जो ऐसे डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स बेचारे, किसी को चोट लग गई है, कोई को कुछ बीमारी हो गई है, उनका प्रोफाइल बना करके स्ट्रे डॉग्स को आप हीलिंग दीजिए, बहुत फायदा होता है। मैं तो अभी लोग क्या धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। मैं कान्हा नेशनल पार्क घूमने गया तो अभी फॉरेस्ट ने आइडिया में दिया हुआ है प्रपोजल। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए टाइगर है, अक्सर टाइगर कैसे मरते हैं, आपसी लड़ाई से मरते हैं, लड़ाई करते हैं एक दूसरे से, और जो घायल होता है वो जंगल में कोने में पता नहीं कहाँ चला जाता है, कुछ दिनों बाद मर जाता है। मान लीजिए टाइगर गिने चुने हैं, उनके प्रोफाइल अगर बना लिए, अब चाहे जंगल में हो जहाँ पे भी है, बिकॉज यू कैन प्रोवाइड हीलिंग फ्रॉम डिस्टेंस ऑल्सो वाया रेजोनेंस एप्लीकेशन, ब्लू एप्लीकेशन। मतलब इसका यूज आप देखिए कितना अनलिमिटेड है। जैसे मेरी एक टीम नेपाल में है, काठमांडू में है, और इवन ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भी है, जहाँ पे मान लीजिए कि कोई दूर दराज के इलाके में है और उसको हेल्थ सुविधाएं उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, और उसको मान लीजिए डॉक्टर के पास जाने में ही कई घंटे लग जाते हैं, कई बार बस है, कई बार बर्फ पड़ी हुई है, कई बार साधन नहीं है। बट अगर ऐसा एक टूल उस गांव में मौजूद है, तो आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में जितने लोग वहां एक बार के प्रोफाइल बनाए हैं, उन सबको कम से कम एक फौरी राहत तो दी जा सकती है। मैं मानता हूं हम एलोपैथी रिप्लेस करने ना आए हैं, ना एलोपैथी रिप्लेस हो रहा है, भाई सर्जरी थोड़ी कर देगा हीली उठा के, मगर हम उसको लॉन्ग टर्म एक आप कह सकते हैं कि हीलिंग तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। तो आप हीलिंग का यूज देखेंगे आने वाले दिनों में, बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग कैटेगरी में होने वाला है। तो बेसिकली हीलिंग के बारे में मैंने आपको जो अभी बताया, जो भी डेटाबेसेस मैंने बताया, जो देखा है, इसमें से आप लोगों के मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि हम तो भाई स्वस्थ हैं, हम तो फिट हैं, हम हीली क्यों लें, या मुझे हीली क्या जरूरत है। तो मैं आपको बताऊं, दो बातें समझिए। जैसे गाड़ी का टायर है, पंचर हो गया, अब टायर पंचर हो गया, आप बोलो साहब पंचर टायर को बनवाने में 100 रुपए लगता है, मैं पंचर बनवा लूंगा। अब एक कॉस्ट हो गया 100 रुपया पंचर बनवाने का, मगर टायर अगर ऐसा हो जो पंचर ना हो, सामान्य रूप से घिस के अपने आप उसकी लाइफ खत्म हो जाए, टायर घिस जाए, प्राकृतिक वे में चल चल के टायर घिसा, खत्म हो गया, पंचर नहीं हुआ, तो हमारी बॉडी में कई बार हम उस कॉस्ट को सोचते हैं कि भाई सर्जरी कराने में कितना कॉस्ट आता है, या हॉस्पिटलाइजेशन में कितना कॉस्ट आता है, हीली बचाएगा। बात तो कॉस्ट की है ही नहीं, क्योंकि उस दौरान, उस कॉस्टिंग के दौरान आपने जो पैसे खर्च किए अलग मसला है, जो दर्द सहा, जो मुसीबत झेली, जो पैनिक झेला, उसका तो कोई कॉस्ट नहीं है, वो तो वैल्यू हम जोड़ नहीं रहे हैं। तो मैं आप सभी को, या जिसको भी हीली के बारे में बात करता हूँ, मैं बात ये करता हूँ कि हम ऐसे बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स, या कह सकता हूँ फिजूल खर्च भी कई बार करते हैं, कि उसकी बजाय हीली को तवज्जो देना चाहिए। जो एडिशन मैंने दिखाया 229 प्रोग्राम्स का, ये हीली प्रोफेशनल है, जिसका प्राइस या एमआरपी है 3,29,000, जैसा कि सुशील जी ने अभी इस मीटिंग की शुरुआत में बताया था। मगर फिलहाल जुलाई में हम बैठे हैं, जुलाई में इसमें 50% का ऑफर चल रहा है, मतलब 3,29,000 का आधा आपको पे करना है, और 1,64,000 में आपको प्रोफेशनल मिल जाता है। तो बेसिकली हीली के एडिशन 40,000 से शुरू हो जाते हैं, 40,000 से 1,64,000 तक जाते हैं अभी जुलाई में। आप जैसे जैसे हायर एडिशन लेते हैं, आपको नंबर ऑफ प्रोग्राम पेजेस ज़्यादा मिलने लगते हैं। पहले 60 मिलता है, फिर 97 मिलता है, फिर 123 मिलता है, फिर 229 मिलता है। मतलब जितना हायर एडिशन लेते हैं, यू गेट मोर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। और आने वाले दिनों में हर घर में एक एक दो दो हीली जाएगा, और हीली की आवश्यकता हर घर में है। देखिए, मैं मानता हूं आप में से बहुत सारे लोग, इवन जैसे मेरे बारे में भी बताया गया कि भाई मेरे भी अलग प्रोफेशन है, मैं मैथ्स टीचर हूँ, आराम से पढ़ाता हूँ, अपना जीवन यापन करता हूँ। जैसे लोग अपना अलग अलग कारोबार करते हैं, कोई अपना बिजनेस करते हैं, नौकरियां करते हैं। मैं भी हीली के बिजनेस में क्यों आया? बिकॉज मेरा भी बैकग्राउंड नेटवर्किंग तो नहीं है भाई। मैं भी ये मान के चल रहा हूँ कि इस बिजनेस में डुप्लीकेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आज हीली की आवश्यकता सबको, आप बोलो साहब मुझे जरूरत नहीं है, मेरा बिजनेस अच्छा चलता है, मुझे हीली की कोई आवश्यकता नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यूजर में तो है,
मगर आप मुझे बताइए, अपने अगल बगल देखिए, क्या बाकी लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है? कई बार आपको लगता है मैं किसी को हीली के बारे में बताऊंगा तो बोलेगा अरे तुम तो बेचने आ गए यार सामान। तो आप कौन सा शराब बेच रहे हैं, आप कौन सा ड्रग्स बेच रहे हैं, आप कौन सी कोई नुकसानदायक चीज बेच रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि बेचने के लिए क्या अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और मेरे ख्याल से अजय देवगन आजकल ऐसे वाले विज्ञापन नहीं देखने को मिल रहे हैं? तो जुबा केसरी। तो भाई अगर अमिताभ बच्चन जी नहीं, मतलब मेरे ख्याल से शाहरुख खान है, जो भी सेलिब्रिटीज, मतलब वो भी तो बेच रहे हैं ना, वो भी तो बेच रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि पैसे लेके ही बेच रहे हैं या कह लीजिए सजेशन दे रहे हैं विज्ञापन के माध्यम से, या जो भी आप समझते हैं। और वो ऐसी बहुत सारी चीजों को एंडोर्स करते हैं जिनको कई बार वो खुद यूज भी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो शायद वो यूज कभी भी नहीं करेंगे, बट यस दे एंडोर्स। और आज अगर मैं और मेरी टीम आपको हीली के बारे में बता रहे हैं तो मैं साक्षात इस हीली का यूज अपने बच्चों पे 2 साल से कर रहा हूं। मेरी मदर पे किया है मैंने, और मेरी माँ आज 90 साल की उम्र में डायबिटीज मुक्त है पूरी तरीके से। 45 साल पुराना उनका डायबिटीज था, इंसुलिन से लेकर के दवाइयां सब चलती थी, पूरी तरीके से डायबिटीज से फ्री हो गई हैं। बट मैंने ना टेस्टिमोनी कहीं रिकॉर्ड की है ना ऐसा कुछ किया, क्योंकि कई बार लगता है कि यार मिश्रा जी आप तो अपना खुद ही बिजनेस कर रहे हो, आप क्यों गलत क्यों बोलोगे, इसलिए मैं टेस्टिमोनी आपको नहीं बता रहा। बट क्या मेरे लिए, अगर मैंने घर में अपनी मदर पे, अपने वाइफ पे, बच्चों पे यूज किया है, उसके बाद अगर मैं इस बात को रिकमेंड कर रहा हूं कि यस आई हैव यूज्ड, आई एम यूजिंग, यू कैन आल्सो यूज। अब उसके साथ एज ए यूजर आपको जाना है या बिजनेस का सोचना नहीं सोचना, वो आपका आउटलुक है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी भी इनकम रेंज में आते हो, आपको हीली का बिजनेस जरूर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सिर्फ दुनिया में हर बात पैसे की नहीं होती है, सिर्फ पैसे की नहीं होती है। क्योंकि आज अगर मान लीजिए मैं इस बिजनेस पे आया हूँ, या तिवारी जी जैसे जो कि इतने सफल नेटवर्किंग में, हेल्थ वेलनेस में रहे हुए इस चीज को परस्यू कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो वजह है, अगर आप पैसों में सोचेंगे तो ऐसा नहीं है। तो मैं अपनी बातों को फिलहाल कंक्लूड करूं उसके पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मेरी कई बातों से आपके मन में कोई भी प्रश्न अगर आ रहा हो अभी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अपनी जगह पे खड़े होके भी, कि आपको अगर कोई भी डाउट हो, मैंने जो भी बातें अभी बोली हैं, अगर आपको लग रहा हो कि मेरी किसी बात में और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो मैं अपनी बातों को और क्लैरिफाई कर सकता हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज। जी मैडम प्लीज।